नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। 14 से सुन रहे हैं और आ गया अब 25। पूरी दुनिया में डंका बज रहा था भारत का, और भारत की जब पाकिस्तान के साथ टसल हुई तो वो डंका कहीं बजता हुआ दिखाई नहीं दिया। और अब भारत के सांसदों को पूरी दुनिया में भेजा जाएगा पाकिस्तान की करतूत बताने के लिए। तो सवाल यही है मेरा कि जो विश्व गुरु हैं, जो भारत को विश्व गुरु बना रहे थे और दुनिया में भारत का जो डंका बज रहा था, उस डंके को अब इन सांसदों की क्या ज़रूरत आ गई है? देखिए, एक शब्द होता है स्वयं घोषित। अपने आप को मैं खुद ही घोषित कर दूं कि मैं विश्व गुरु हूं और मेरा डंका बज रहा है, या आप अपने मकान पे नेम प्लेट लगा दें धर्मेंद्र कुमारी राष्ट्रपति भारत सरकार, डंकापति लिख है ना, या कुछ भी लिख दें, तो इस पर कोई रोक तो है नहीं। सम्मान वो होता है जिसको दुनिया भर के लोग या और लोग माने, स्वीकार करें। वो लोग कहें कि भाई डंका बज रहा है भारत का, समझ में बात आती है। विश्व गुरु की भूमिका में भारत आ गया है, ये भी बात समझ में आती है। ये कहा हमने, हम अपने आप ही अपनी पीठ थपथपाते रहे, ढोल पीटते रहे चारों तरफ। और वो जो डंका बज रहा था वो बजवाया जा रहा था। जब भी प्रधानमंत्री विदेशों की यात्राओं पर जाते थे तो जो भारतीय मूल के लोग थे, ये तो आरटीआई से भी सिद्ध हो चुका है कि हमारी एम्बेसीज उन पर बहुत पैसा खर्च करती थी, उनको प्लांटेड करके लाया जाता था। और वो आते ही मोदी 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 ये जिस तरह के नारे लगते थे सब जगह, जहाँ वो सभागार में जाते थे वहाँ भी नारे लगते थे। और एक ऐसा भारत था जिसने भारत को देखना ही अब शुरू करा 10-15 साल से। विशेषकर वहाँ जो नई पीढ़ी के लोग, बच्चे हमारे जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं, ना उनकी कोई रुचि है भारत का इतिहास जानने में। तो और वहाँ जाके वो ये महसूस करते थे कि भारत के बारे में बात हो। व्यवहार में वो देखते थे कि भारत की वहाँ कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, चाहे अमेरिका है, यूरोप है, चूँकि वहाँ के लोग स्वभाव से ही ऐसी चर्चाएं नहीं करते जैसी हमारे यहाँ होती हैं। तो जैसे ही प्रधानमंत्री गए और ये सारा माहौल बना तो उनका सीना फूल जाता था गर्व से कि देखिए साहब, हमारे नेता का भी इतना सम्मान हो रहा है। और फिर वो देखते थे वेरी नेक्स्ट डे या चैनल्स पे वहाँ की उसका कोई जिक्र नहीं, या नाम मात्र को कहीं कहीं उल्लेख हो रहा है। तो ये एक कंट्रास्ट चला आ रहा था कि भारत चिल्ला रहा था कि भाई मोदी जी का डंका बज रहा है, और वहाँ कोई इसको रिकग्नाइज कर नहीं रहा था। अब हालत ये होगी, वो एक कहते हैं ना कि गुब्बारा फूट गया, और गुब्बारा फूटना होता, गुब्बारे की नियति है कि वो समय से थोड़ा वो ज़्यादा कितना भी चल जाए, अंततः उसने फूटना है। तो ये गुब्बारा फूट गया और मौका मिला, ये जो हमारी झड़प हुई पाकिस्तान से, ये वाली। इसमें हुआ क्या कि आपके मित्र थे अमेरिका, उन्होंने भी बराबर दूरी बना ली। उन्होंने कहा हमारे लिए पाकिस्तान और भारत एक से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस ने भी स्थिति बना ली। चाइना खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के साथ माया। तो ये 3-4 ही सुपर पावर हैं या सुपर पावर बनने के मुहिम में जुटी हुई हैं, जैसे चाइना है। तो एक सुपर पावर जो नंबर 2 की पावर है चाइना, वो तो डिक्लेयर्ड पाकिस्तान के साथ आ गई, हमारे साथ कोई भी नहीं आया। हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का उतना समर्थन नहीं मिला, हमें इतना भी नहीं मिला कि भारत के आम तौर पे पूरे भारत के इतिहास को देखें तो अपने पड़ोसी देशों से पाकिस्तान को छोड़ के सामान्य संबंध रहे आमतौर पे। लेकिन आज तो चारों तरफ हमारे शत्रु हैं, एक्सेप्ट एक समर्थन थोड़ा हमें मिला है अफगानिस्तान से, तो वो उनकी अपनी वजह है, तालिबानी। हाँ, तो उनको तो खुद ही समर्थन की जरूरत है, वो क्या करेंगे। और तालिबान का हमें समर्थन मिलना, ये भी अपने आप में एक अजीबोगरीब बात है। तो चाहे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हों, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे अमेरिका हो या रूस हो, कोई भी हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। और इस चीज़ का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होगा कि हमारे विदेश मंत्री ने खुलेआम ये कहा कि यूरोप के लोग हमारी मदद करें, हम उनसे समर्थन मतलब अपेक्षा कर रहे हैं, ये खाली लफाजी ना करेंगे। तो उन्होंने कहा है। तो भारत पहली बार विश्व के मतलब जब से भारत एक राष्ट्र के रूप में आया है, पहली बार इतनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ है भारत के लोगों के कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा। ये जो आइसोलेशन है, बिल्कुल अलग थलग करने की प्रक्रिया है, ये भारत की विदेश नीति की विफलता का सबसे बड़ा परिचायक है। और अब ये जो कदम उठाया गया है कि सर्वदलीय कई दलों के लोग उसमें जा रहे हैं और वो पूरी दुनिया को बताएंगे, तो आज भाई 60 या 70 का दशक नहीं है, सबको सब पता है।
पता है, इसीलिए उन्होंने एक्शन लिया। अब आप क्या करेंगे जाकर उसको, क्या अब भारत में इस चीज़ को लेके बहस उठ गई। यहाँ इस डेलीगेशन पे से ज़्यादा चर्चा शशि थरूर पे केंद्रित थरूर की हो रही है जी, कि ऐसा व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री कांग्रेस में उसकी खिल्ली उड़ाते थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला, आज आपके लिए वो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि अगर वो भाजपा में आ जाएं और विदेश मंत्री बन सकते हैं भारत के जी। तो आज उनको चेहरा बनाया कि भारत का चेहरा वो है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाई ये तो अपनी बीवी के हत्यारों में इसका नाम था और इसके तो रिलेशन रहे पाकिस्तानी डिप्लोमेट से इस तरीके के, पर उनकी सुनता कोई नहीं स्वामी की। तो जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने ये कर दिया। इससे एक चीज़ और साफ हो गई कि पूरी भारतीय जनता पार्टी में विदेश नीति को समझने वाले लोगों का भारी अकाल है। नहीं, जयशंकर जी का तो वो बयान भी चर्चा में है कि हमने सूचना दे दी थी। हाँ, उसकी बात करता हूँ मैं। दूसरे शशि थरूर के अलावा सलमान खुर्शीद, वो कांग्रेस में रहते हुए विदेश मंत्री भी रहे और विदेश नीति के बहुत बड़े जानकार हैं। आनंद शर्मा, वो भी हमारे विदेश मंत्री रहे। तो आज पूरी भारतीय जनता पार्टी में विदेश नीति को समझने वाले या देश से बाहर जिनकी स्वीकार्यता है एज ए कि ये डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत कर सकते हैं, अगर कोई लोग मिले तो वो कांग्रेस के भीतर से ही मिले। हाँ, क्योंकि इनमें तो सुषमा जी थी, वो है नहीं। सुषमा जी थी, वो है नहीं। और जयशंकर ने जो ड्रामे किए हैं वो सबको पता ही है। अब आपने बात की जयशंकर जी की कि उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। देखिए, ये यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, जो मीडिया में प्रचार हो रहा है वो गलत है। न्यूक्लियर पावर्स के लिए ज़रूरी है, प्रोटोकॉल है कि वो कुछ भी एक्टिविटी करें तो उनको संबंधित देश को सूचना देनी पड़ती है। तो ये जो जयशंकर ने किया है ये प्रोटोकॉल के तहत बात सही है, लेकिन गलत तरीके से की है। आप इसको बताने की जरूरत क्या है? आज तक पता चला किसी को? भाई इतना पहले, इससे पहले भी मोदी जी के सरकार में तनाव रहा होगा और ऐसी स्थिति आई होगी तो दोनों देश एक दूसरे को सूचित कर देते हैं, एक प्रोटोकॉल है। लेकिन जो उनका स्टाइल है बताने का वो थोड़ा सा गलत रहा। और मीडिया के सामने आते नहीं ना, व्यस्त नहीं है डंकापति जी की तरह। और भाई है ना कि भाई पहले विदेश सचिव थे, सीधे विदेश मंत्री बन गए। उस समय भी एक टोटा पड़ा हुआ था पूरे उसमें कि है नहीं। तो प्रतिभाशाली लोगों का मंत्रिमंडल में घोर अभाव है और जो है उनकी प्रतिभा को कभी विकसित नहीं होने। राजनाथ सिंह जी को तो बेचारों को पता ही अब चला भी वो रक्षा मंत्री हैं। हाँ, और आप 4-5 मंत्रियों के अलावा आपको नाम पता नहीं होंगे किसी के, और वो उन लोगों पे पहरा लगा हुआ है। कैबिनेट का कोई भी मंत्री, मेरे पास तो ये भी सूचना है, हमारे खट्टर साहब के उदाहरण ले लो कि अपनी मर्जी का पीएस अपॉइंट नहीं करवा पाए। वो हरियाणा कैडर के किसी को लेना चाहते थे और मोदी जी ने वहाँ मना कर दिया उसके लिए। तो हर जो सचिव है वो प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत चॉइस से वहाँ आया है। तो ऐसे में जब कैबिनेट मंत्री, चलो ठीक है पहला एक्सपोजर नहीं है, अनुभव नहीं है, लेकिन हम मंत्रालय में आकर वो सीखते हैं चीज़ें, अपने अधिकारियों से बातचीत करते हैं तो धीरे धीरे वो प्रतिभा विकसित होने लगती। तो वो अवसर भी भारत के कैबिनेट के मंत्रियों को नहीं मिल रहा। तो ये जो एक माहौल बनाया गया था कृत्रिम सारा कि डंका बज रहा है, ये कर रहा है, इसकी पोल तो देखो खुलनी ही थी किसी ना किसी दिन। लेकिन ऐसे मुकाम पे आके खुली है कि पहली बार भारत के लोगों को शर्मिंदगी हो रही है कि ये क्या हो गया। क्योंकि देश ये सोच रहा था और अभी भी उनको ये उम्मीद है कि मोदी जी, जैसे इन्होंने कहा ना कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हमने पोस्टपोन किया है, ख़त्म नहीं किया, तो वो रोज़ ये उम्मीद लगाए बैठे कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। दूसरे, ट्रंप ने जिस तरीके से एक तरफा सीज फायर किया, ना इनसे पूछा ना पाकिस्तान से पूछा, तो वो ऐसा सरपंच निकला वो कि दोनों में से किसी को नहीं पूछा, और उसको कोई नहीं पूछ रहा, और उसको चैलेंज करने की आप में हिम्मत नहीं है। लगातार ट्रंप भारत विरोधी या ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो भारत को सूट नहीं करते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मौन है। एप्पल को भी उन्होंने सलाह दी है भारत में, मतलब वो एप्पल को सलाह दे रहे हैं कि आप वहाँ पे वो प्लांट ही मत लगाओ, अपना यहाँ से उठा लो, और हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे। तो ऐसे में जैसे वो जिम्मेवारी से बचते हैं, किसी और से बुलवाते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे इस डेलीगेशन में गए हैं अंतर्राष्ट्रीय बन के, उसमें बड़े बड़े अजीबोगरीब लोग हैं, जैसे कि शायद निशिकांत दुबे भी हैं। वो तो डंका बजाने पे पूरा जोर है ना। वो पता नहीं किस पर्पज से रखे गए, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो कुल मिला के डिप्लोमेसी और फॉरेन, कांग्रेस में इस बात पर विवाद हो रहा है कि उन्होंने शशि थरूर का नाम ही नहीं भेजा। उन्हें पता है वो क्यों, वो उनको आप डिक्टेट थोड़ी करोगे किसके नाम भेजेंगे।
अगर मेरे घर किसी का निमंत्रण आता है और तो मैं तो तय करूंगा नहीं मेरे परिवार से कौन जाएगा वहाँ। लेकिन अगलों ने तो चूज कर लिया शशि तो थरूर। कर लिया उन्होंने, तो कुछ ना कुछ मैचिंग है, स्वभाव की मिलती शशि थरूर का क्या तय है बीजेपी में जाना? नहीं, ये नहीं कह सकते तय है कि नहीं, लेकिन वो कांग्रेस की नज़र कांग्रेस में में, उनके लिए राहुल बचा भी क्या गांधी है? की नज़रों में संदिग्ध हो चुके हैं। और मोदी जी ने ये एक काम शशि थरूर के लिए खिलाफ कर दिया, उनकी जड़ें खोद दी, गोभी खोद दी जो कहते हैं ना हरियाणा में, कि उन्हें कांग्रेस का तो नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। अब मजबूरी भाजपा में जाएंगे तो भाजपा में जो गया उसका क्या हाल होगा, वो शशि थरूर का भी होगा। और अगर वे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विदेश मंत्री बनूंगा मैं जाकर और भारत की छवि चमका दूंगा, और नरेंद्र मोदी इस चीज़ को कहीं मान रहे हो कि ऐसा है, तो हो सकता है उनकी लॉटरी भी खुल जाए। लग भी सकती है जी, कोई बड़ी लग भी सकती है, राजनीति है ना। तो डंका तो बज लिया जी, डंका बज लिया, पूरा बज लिया। और प्रधानमंत्री के चेहरे पे, उनके हाव भाव पे, उनकी देह भाषा से आप देख सकते हैं कि वो रौनक रही नहीं। और पार्टी भी जैसे तिरंगा यात्रा निकली है तो कुछ मेरे हमारा सा किस माहौल बात है। की तिरंगा यात्रा निकाली इन्होंने? तिरंगा यात्रा यही है, देखिए इनके पास एक बहुत बड़ा एपरेटस है, फौज बहुत बड़ी है कार्यकर्ताओं की, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग काम लगाए रखते हैं। उनको हर समय कोई ना कोई टास्क देते हैं ये, है ना। जैसे उसको जिनको टास्क दिया जाता है कि भाई वो खाली बैठ ही नहीं सकता, तो इनको भी ये लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को आप रखोगे, मिशन में जोड़े रखोगे तो कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा होगा। तो तिरंगा यात्रा निकाली, उसके बाद में कोई और यात्रा निकल जाएगी। और कांग्रेस भी जय हिंद यात्रा निकाल रही है। और लोग, आम लोग ये पूछ रहे हैं कि जो लाशें लिपट के आई हैं तिरंगों में, उसकी यात्रा निकालने का औचित्य क्या है? ठीक बात है, कोई अर्थ नहीं था इस चीज़ का, या तो हम कोई बहुत बड़ी विजय हासिल कर लेते। ये तो 2 लोगों ने लड़ना शुरू करा था, तीसरे ने आकर हटा दिया उनको। इसमें ना किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है। लेकिन पहली बार आप ये देखेंगे धर्मेंद्र जी कि पाकिस्तान के लोगों की नज़र में अपनी सरकार की और अपनी आर्मी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। वहाँ ये जो शरीफ है, क्या नाम है उसका जो बना हुआ है प्रधानमंत्री, उसको तो पूछता नहीं था शहबाज को, उसका लगता ही नहीं था कि है भी नहीं। आप किसी से पूछो भारत में भी कौन प्राइम मिनिस्टर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना। कई मुख्यमंत्री होते हैं, तो उस आदमी की भी इज्जत होगी वहाँ पे, और आर्मी का भी सिक्का जम गया। तो उनकी जो है पोल पट्टी बजाय खुलने के, उनकी तो बंद गई, पोटली सी बंद गई सारी चीज़ों की। तो मतलब उनकी इज्जत बच गई। हाँ, और अब क्या है, अब जान पता नहीं किन तरीक़ों से अब यहाँ माहौल बनाया जा रहा, किसी को पकड़ लिया, कह दिया पाकिस्तान से सब बंद हैं, ये है इस तरह की। नहीं, अभी तो काफ़ी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। हाँ, अभी हिसार की एक लड़की गिरफ्तार हुई है, ज्योति शायद उसका नाम है। हाँ, उसका 55 गज का घर है सर। हाँ, बहुत गरीब से सामान्य से परिवार से, और YouTube चैनल था उसका। वो देखिए प्रचार क्या जाएगा कि वो पाकिस्तान जाती थी, तो पाकिस्तान जाने का तो प्रावधान है भारत में, आप वीज़ा बनाइए और जाइए। आपने जो करतारपुर, दानिश के साथ कोई संपर्क उसका, करतारपुर का जो कॉरिडोर खोला है, उसके बाद तो लाखों लोग जाते हैं। तो पाकिस्तान जाना या पाकिस्तानी लोगों से मित्रता होना, उनके बीच में संवाद होना, और विशेषकर यूट्यूबर्स वगैरह का, ये तो बड़ी सामान्य सी चीज़ें हैं। और हाई कमीशन में भी अगर वो गई है तो वो कोई किसी यूट्यूबर का मैं बयान सुन रहा था, वो रोहतक के ही है, कि आम तौर पे जब हम लोग लौट के आते हैं तो हाई कमीशन हमसे बातचीत कर लेता है। तो हाई कमीशन है, वो तो लीगली वहाँ पे है ना, पासपोर्ट सिस्टम है, वीज़ा सिस्टम है, वो भी सारा लीगली है। तो ये मीडिया जो प्रचार कर रहा है कि वहाँ जाती थी, फ़ोन करती थी, मिलती थी, और फिर आप ये बताइए, आप इतना लंबा समय पत्रकारिता में हो गया, आपके पास कोई गुप्त खुफिया जानकारी है? ना, कोई किसी भी चीज़ की। और आजकल तो सर वैसे मुझे नहीं, मैं सुरक्षा एजेंसियों के सवाल नहीं उठा रहा। हो सकता है कोई ज्योति का कनेक्शन हो भी, मे बी, लेकिन आजकल तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप गूगल पे कोई कहीं का नक्शा निकाल लो। अब एक चीज़ हो सकती है कि भाई कोई उसको जानकारी दे रहा था और उसके थ्रू पहुंचा रहा था। हाँ, ये हो सकता। तो महत्वपूर्ण तो ये है ना कि उस आदमी को आइडेंटिफाई किया जाए। अब पोस्टमैन आपने पकड़ लिया, ऐसी कौन सी जगह है दुनिया में जो आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं? सारी चीज़ें पता होती हैं। अब बहुत सारी जानकारी ऐसी होती हैं जो सरकार के पास होती हैं और वो जनता से शेयर नहीं करती। वहाँ तक आम आदमी की पहुँच नहीं होती। न्यूक्लियर प्रोटोकॉल के तहत तो ये भी है कि हर साल आपको अपने देश में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है उसकी सूचना यूएनओ को देनी पड़ती है बाकायदा, वो सब देशों को पता होती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने वो आइडेंटिफाई कर दिया कि उनका वो है। न्यूक्लियर वेपन्स की तमाम सूचनाएं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास होती हैं
और उसका अपना एक प्रोटोकॉल है, और इसीलिए बहुत आसानी से रूस और यूक्रेन कब से लड़ रहे हैं, रूस के पास तो पावर है, जब चाहे तब खत्म कर दें, लेकिन हो तो नहीं रहा ना। ठीक बात है। एक बच्चों का खेल नहीं है। तो वैदेशिक नीति के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और मोदी जी के भारत की पोल खुलना विदेश नीति की फेल्योर है ये। बिल्कुल फेल्योर है। और मैं तो कहता हूँ होम जो आपकी इंटरनल पॉलिसी है वो भी फेल है कि आप आज तक नहीं पता लगा पा रहे कि वो लोग कैसे आगे थे। आपको पुलवामा के RDX का नहीं पता चल पा रहा, और वो आए 150-200 किलोमीटर अंदर आगे चले गए, आप वहाँ विफल रहे। तो यहाँ तो विफलता गृह मंत्री की भी है और विदेश मंत्री की भी है, और राज्य जो रक्षा मंत्री है उनकी भी है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति है कि उनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते, उनके यहाँ किसी विजय शाह का इस्तीफा नहीं होगा, उनके यहाँ कभी ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, कुलदीप सेंगर के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। मतलब उन्होंने पूरी छूट दे रखी है आवारा फौज को कि आप कुछ भी कहो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। अभी तो कर्नल सोफिया पे भी इन्होंने टिप्पणी की थी, भी एक मंत्री है, उन्होंने कहा कि सेना मोदी जी के सामने चरणों में नतमस्तक है। तो बड़ी अजीब सी रंगीन सी पार्टी है, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ जो है वो कोई विधायक है, वो अपने नाक की पहुंच रहा है उससे, और वो सफाई दे रहा है कि मैंने तो उसको चुम्मा था। मतलब इतनी बेशर्मी है। क्या कह रहा है, चुम्मा था? हाँ चुम्मा था। उसने कहा, पहले तो उसने कहा कि एक हरे सफेद रंग का मुझे कपड़ा, यहाँ बागेश्वर बाबा की सिक्योरिटी लगा रही है सरकार, तो उसको कपड़ा दिया। अगर वो कपड़ा तूने मान के लिया है तो तू चूम क्यों रहा है? और उसमें साफ दिख रहा है। अभी मथुरा आगरा एक घटना है कि वहाँ नारे लगा रहे हो किसी हिंदू संगठन के, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज उसने सफाई दी है जो उसका ऑर्गेनाइजर था कि गलती से ऐसा हो गया। तो अगर कोई कांग्रेस का विपक्ष का नेता इस तरह की बात कर दे या उनके कार्यकर्ता कर दे तो आसमान सिर पर उठा लेंगे लोग। ये तो उसको राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही घोषित हो जाएगा शाम तक। तो डंका तो विदेशों में तो चलो, लेकिन एक फायदा भी देखता हूँ सर मैं इसका, अगर आप नहीं देख पा रहे तो, या आपने नोटिस नहीं किया होगा कि पाकिस्तान के साथ ये हमारा जो क्लैश हुआ है, उसके बाद भारत में हिंदू मुस्लिम जो नफरत फैलाई जा रही थी उसमें थोड़ी कमी आई है। और वो यहाँ सफल होगी नहीं। इसका मतलब कोई फैला रहा था जिसने रोकी हुई है नफरत। अभी देखिए इनके मंत्रियों की काबिलियत है, अश्विनी वैष्णव है, हाईली एजुकेटेड आदमी है, लेकिन जीवन का अनुभव नहीं है। वो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे मीडिया ने जो माहौल बनाया, ये मीडिया ने तो क्या माहौल, यानी जब लाहौर पे कब्जा कर रहे थे, पेशावर पे, कराची, सब हमारे नियंत्रण में आ गए, तो उसकी वो तारीफ कर रहे हैं उस चीज़। दयनीय स्थिति भारतीय मीडिया की देखी गई है। तो और एक तो एंकर इतना धूर्तता भरा जवाब उसने दिया कि अगर हमने ऐसे माहौल में देश प्रेम के, राष्ट्रभक्ति के 2-4 फेक न्यूज़ फैला भी दी तो क्या हो गया? कौन ऐसा है एक वो कल किसी पे मैं देख रहा था, कोई राष्ट्रीय मीडिया, क्या हो गया है? हाँ, क्या हो गया उसमें? यानी कि आप जो झूठ है जो आप कर रहे हो, यहाँ प्रचार कर रहे हो सब प्रोपेगेंडा का, इसको भी आप इसकी तारीफ कर रहे हो। और केंद्र का मंत्री अगर कोई इस तरह की बातें करेंगे और पढ़े लिखे लोग हैं तो खिल्ली तो उड़ेगी। पता जी, जैसे उनकी नहीं उड़ी थी पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, किसी ने कहा था कि मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि हमारे ऊपर हमला हो गया, हमारे पास ये ठिकाने आ गए। पता सर क्या है, तो दोनों तरफ है इस तरह के लोग। इस देश में कुछ लोगों की शर्म चली गई है। हाँ, उनको ना अपने पोस्ट से मतलब है, ना उनको अपने किरदार से मतलब है, ना उनको बस उनकी शर्म निकल गई जी, तो वो कुछ भी बोल लेते हैं। हाँ, ये मतलब नैतिकता विहीन हो गई है राजनीति, और नैतिकता की बात करने वालों का हमारे समाज में मजाक उड़ाया जाता है। आज किसी ईमानदारी की कोई तारीफ नहीं करता। आप ही देखो ना समाज के मूल्य कितनी तेजी से बदले हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से ये इनके प्रकार हैं, आप सफलता अर्जित कर लें, आप धन कमा लें, फिर कोई नहीं पूछता कि ये किस तरीके से आया। धन होना चाहिए, बस यही है। दोस्तों, भारतीय विदेश नीति का डंका, और हमारे डंकापति तो हैं ही, उनका पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अब देखना ये है कि शशि थरूर कब बीजेपी में जाते हैं, और मोदी जी को अगर वो ज़्यादा पसंद आ गए होंगे तो अगले विदेश मंत्री शशि थरूर भी हो सकते हैं। लेकिन डंका बजते रहना चाहिए। शुक्रिया, नमस्कार।